ये स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है। सुख दुख की घड़ी नहीं रहती खड़ी, फिर क्यों इतना अहंकार है। जग में होना है तुझको प्रबल, तो सदा धर्म पे रह अटल। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान कर, ताकि हो जाए जीवन सफल। है मानव उसी राह चल, जो तू दुखों से डर जाएगा, तब तो कुछ भी ना कर पाएगा। पाप कर्मों से डर, नेकी करता तू चल, अपनी मंजिल को तू पाएगा। नाम ओमे का लेता तू चल, तेरी हो जाएगी हल। तू दया दान कर और प्रभु तर, ताकि हो जाए जीवन सफल। है मानव उसी राह चल, अपने दिल ही ठान ले, महापुरुषों की तू मान ले। अपना कर्तव्य कर, नहीं कांटों से डर, इन्हें फूलों का हार मान ले। सत्संग कहे तू संभल, वेद वाणी पे करना अमल। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान कर, ताकि हो जाए जीवन सफल। है मानव उसी राह चल, जो की जाती है मुक्ति महल। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान कर, ताकि हो जाए जीवन सफल। है मानव उसी राह चल, है मानव उसी राह चल, है मानव उसी राह चल। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विजय, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत आपने सुंदर आध्यात्म की राह दिखाता, विजय जी, बहुत सुंदर, आपने आध्यात्म की राह बहुत दिखाता, सुंदर। हिम्मत से जीवन जीना सिखाता हुआ एक प्रेरणास्पद गीत सुनाया विजय, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करूंगी ताकि हम भजन सुन सके कई लोगों के। तो अब मैं डी के अरोड़ा जी से आग्रह करूंगी। डी के अरोड़ा जी यहाँ पर है? डी के अरोड़ा जी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, के डी अरोड़ा जी, हाँ जी हाँ जी, आप तो सुनाए। हाँ जी, धन्यवाद। जी मैं प्रभु भक्ति का भजन बोल रही हूँ, जी जी, इनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। धन्यवाद। तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ, तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग जाती हैं, झुकाना भूल जाता हूँ, तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। खिंचाता हूँ तेरी एक झलक के वास्ते प्रीतम, नजर मिलते ही वापस लौट जाना भूल जाता हूँ, नजर मिलते वापस लौट जाना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग जाती हैं, झुकाना भूल जाता हूँ, तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। मोहब्बत ने तेरी दिलवर मुझे इन
बना डाला। यही एक राज है तुमको बताना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग जाती हैं झुकाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। मेरी तन्हाइयों ने इस कदर मुझको सताया है। मेरी तन्हाइयों ने इस कदर मुझको सताया है। तेरे चरणों में सर रख कर उठाना भूल जाता हूँ। तेरे चरणों में सर रख कर उठाना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग जाती हैं झुकाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। मेरा दामन पकड़ कर लोग सब फरियाद करते हैं। जहाँ प्रीतम तेरे किस्से सुनाना भूल जाता हूँ। जहाँ प्रीतम तेरे किस्से सुनाना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग जाती हैं झुकाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में जमाना भूल जाता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अरोड़ा जी, बहुत ही सुंदर। इसको सुन के मुझे एक याद आ रहा है, एक मुस्लिम शायर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जब मैं इबादत में होता हूँ, खुदा की इबादत में होता हूँ, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही होता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैं खानाए मस्ती में अक्सर हम अपना ठिकाना भूल गए, या होश में आना भूल गए, या होश से जाना भूल गए, मैं खाने मस्ती में अक्सर। देखिए, दोनों की भावनाएं एक ही हैं। कोई मस्जिद में ये खड़े होकर कह रहा है, कोई मंदिर में खड़े होकर कह रहा है। इंसान सब एक होते हैं, हम लोगों उनमें दूरी पैदा कर देते हैं। बहुत सुंदर जी, आशा जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुंदर बोला। धन्यवाद, भटनागर बहुत जी, बहुत। क्या आपके शब्द हैं और चलिए, क्या आपकी आवाज है मिसेस भटनागर। क्या शब्द थे और हाँ जी, क्या थैंक आवाज। यू थैंक आनंद यू। आएगा। बहुत अच्छा। अब आगे ठीक चले। है, बहुत मजा आया सुन के आपके आशा जी ने बोला शब्दों अच्छा है, को। बहुत अच्छा। चलिए, बड़ा अच्छा बोला है आशा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम आपसे मिलाएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सिर्फ बहनें ही नहीं है, हमारे बीच में 2 3 4 भाई भी हैं जो कि अपने भजन सुनाएंगे। और अभी हम बुलाना चाहेंगे जितेंद्र तायल जी को। और मैं पहले बता दूं आपको कि जितेंद्र तायल जी के बाद हमारी जो वाराणसी की ब्रह्मचारिणियां हैं, वो 2 भजन सुनाएंगी और उनके बाद फिर प्रवचन होगा। तो अभी जितेंद्र तायल जी हैं हमारे बीच में। आशा जी, ये अब हाँ जी, प्रभाकर सरल है, जितेंद्र प्रभाकर सरल सरल अच्छा, उनका मुझे नाम तो है। तायल बताया था। जी जी, कोई बात नहीं जी, नमस्ते। नमस्ते। आप फरीदाबाद से हैं ना? पहले जी कायल जी थे, अब सरल हो गए हैं। अब सरल हो गए। अच्छा, चलिए, पहले कोई कायल बात थे। नहीं, है तो जितेंद्र ही नहीं ना। हाँ जी, नाम तो जितेंद्र ही है ना, आगे तायल है, ये चलो, कुछ नहीं भी है। चलिए, नहीं नहीं नहीं, जी जी जी। मैं धन्यवाद। आपका पदवी परिचय बढ़ करा गई दूं, है, आप पदवी अपना। मैं आपका परिचय करा दूं। आप फरीदाबाद आर्य समाज से हैं। कौन से सेक्टर से हैं आप जितेंद्र NH जी? NH3। NH3 से। मैं इनको सुनती हूँ, अक्सर सुनती हूँ मैं इनको ग्रुप में जुड़ के। और ये लोग 2 3 4 लोग भाई लोग हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और जितेंद्र जी भी बहुत ही अच्छा गाते हैं, और शायद मंत्री भी हैं आप वहाँ पर। जी,
जी जी हाँ आपका जी, बहुत मंत्री भी हैं जी जी और बहुत संचालन बहुत अच्छा करते हैं। हाँ मैंने सुना है इनको, वही तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाज में, पहली बार आप आए हैं, तो नमस्ते भी करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सुनाए, जी क्या सुनाएंगे? बहुत धन्यवाद। जी आप सभी कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। कुछ अभी माइक खुले हुए हैं, डिस्टरबेंस आ रहा है। वेद प्रकाश जी अपना माइक म्यूट कर लें। तो बहुत बहुत वेद प्रकाश जी कृपया नमस्कार आप जी। म्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी। वेद भगत अंकल माइक बंद करिए। वेद भगत अंकल, आंटी माइक बंद करिए। अंकल आपका माइक खुला हुआ है, वेद भगत अंकल। हाँ हाँ जी, जी, ठीक है। अभी ठीक है। तो आप सभी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छे प्रकार से यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम आपका यज्ञ का बहुत अच्छा चल रहा है, आचार्य नंदिता शास्त्री जी के ब्रह्मत्व में। और आप सभी जो भी पदाधिकारी हैं, आदरणीय आशा भटनागर जी, किरण आनंद जी, राज मल्होत्रा जी, और आपकी जनसंपर्क अधिकारी विजय हंस जी ने मुझे संपर्क किया और एक भजन के लिए मुझे आदेश हुआ और उन्होंने कहा कि वेद से संबंधित कुछ भजन आपको सुनाना है। तो आइए, कविरत्न प्रकाश जी का लिखा हुआ वेद से संबंधित भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, 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 वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद के अनुकूल ही है आर्यों, वेद के अनुकूल ही है आर्यों, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, नित सहित परिवार जाना चाहिए, नित सहित परिवार जाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए, पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, सत्य पथ उनको दिखाना चाहिए, सत्य पथ उनको दिखाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। मत भलाई तुम किसी की भूलना, मत भलाई तुम किसी की भूलना, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। मनुज का निर्माण जिससे हो चरित्र, मनुज का निर्माण जिससे हो चरित्र, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए,
वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जितेंद्र जी, बहुत ही सुंदर। आज अभी तक जितने भजन गीत हमारे बीच में हुए बहुत ही एक स्तर के हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपने बोला कि कहते हैं ना कि जो नदी का जो बहता हुआ पानी होता है वो निर्मल और पवित्र होता है, तो इसी तरीके से जो वेद ज्ञान, इसी तरीके से वेद ज्ञान पवित्र होता है। तो यदि मन को, अंतःकरण को वैसे ही निर्मल बनाना है तो वेदों को पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जितेंद्र जी, आपने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत धुन और स्वर के साथ आपने गीत सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो हम आपको बार बार बुलाने का लालच नहीं छोड़ेंगे और बुलाते ही रहेंगे आपको, और आपको समय निकालना भी पड़ेगा हमारे लिए। अधिकार के साथ कह रही हूँ आपसे, बड़े होने के नाते, ठीक है। जी, आपने वाकई बहुत सुंदर सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विजय ने आपको ढूंढा, उसके लिए विजय का भी धन्यवाद। तो अब हम ब्रह्मचारिण्या हमारे बीच में है। ब्रह्मचारिण्या, हरिओम जी। हाँ है। जी जी जी, तो अब उनको सुन ले आचार्य जी। जी जी बिल्कुल। मेरे से पहले जी आप एक बीच में गैप दीजिएगा, इनके भी बाद, कन्याओं के बाद। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है जी। जी, ठीक है। कविता आर्य हमारे बीच में है। कविता, कविता जी आई थी वो अभी हमारे बीच में, वैसे पहले तो थी, अभी चली गई होंगी। आजकल वो बिजी है ना, घर में उनका काम चल रहा है काफी, तो व्यस्त है वो। मैं बैठी तो हूँ। नमस्ते अच्छा, आशा जी। हाँ जी नमस्ते। तो ऐसा करते हैं, अगर आपके पास समय हो तो ब्रह्मचारिणी 2 भजन गा रही है, इनके बाद आप गा दें। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक थैंक है, यू। मैं तैयारी कर लेती हूँ। जी जी आशा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो आपको मैंने पहचाना नहीं, पहचाना नहीं मैंने। मैं रोहतक से रमा बोल रही हूँ। जी जी जी, आपका स्वागत है। माइक बंद करिए।
आशा जी माइक बंद है आपका, माइक खोलो माइक। आशा जी माइक खोलो। हाँ मैं खोल रही हूँ, वो थोड़ा सा हट गया था। तो बच्चों एक गीत और सुना दीजिए।
Thank you.
बच्चों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। आशा जी, आशा जी, यहाँ पर केवल वेद की पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारी कलाओं की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जैसे कि हमारे गुरुकुलों में पहले दी जाती थी, ऋषियों के आश्रमों में दी जाती थी। तो इन बच्चों के लिए, इन बच्चों ने अभी अपना शास्त्रीय संगीत का भी एक नमूना दिखाया। और मैं बता दूं कि इनकी जो गुरु हैं आचार्य नंदिता शास्त्री जी, वो भी शास्त्रीय संगीत की एक अच्छी जानकार हैं और गायिका भी हैं। तो कृष्णा आंटी माइक बंद करो, कृष्णा आंटी माइक खोलो, तो बेटे आप लोगों को, बच्चों को हमारा यही आशीर्वाद है कि आप वैदिक संस्कृति की संवाहक बनकर अपनी गुरु और अपने गुरुकुल का नाम हमेशा रोशन करें और सुखी जीवन जिए। हमारे यही आशीर्वाद आप लोगों के लिए है। और थोड़ा सा हम कविता जी अब एक भजन सुनाएंगी। मैं कर देती हूँ बंद। कृष्णा मदान आंटी अमृतसर। अरे मुझे पता है ना किसका नाम करना है। नमस्ते जी। हाँ जी, आशा जी शुरू करूं क्या? हाँ जी शुरू कीजिए प्लीज। अच्छा, ठीक है। पहले तो एक अल्टरनेट पर वो करें। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आचार्य नंदिता शास्त्री जी को नमन। और इतना सुंदर यज्ञ आज सभी ने किया। और हमने जो वेद ज्ञान की गंगा अशोक विहार आर्य समाज में बह रही है, 3 दिन से हम उसका रसवादन ले रहे हैं। बहुत सुंदर। और आचार्य जी के प्रवचन तो ऐसे होते हैं कि जैसे सामने से हम सुन रहे हो स्टेज पर। शुक्रवार तो ब्रह्मचारियों ने बहुत सुंदर संगीत के माध्यम से हमारे बीच में जो रखा, उसके लिए बधाई देती हूँ। ज्यादा समय न लेकर, क्योंकि आचार्य जी भी तैयार हो रही हैं। तो जैसे कि तीसरा नियम आर्य समाज का है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इसी के अनुसार ही हम आचार्य जी के वक्तव्य सुनते आ रहे हैं। और उसी को प्रेरणा देते हुए एक भजन में आप सभी के सम्मुख रख रही हूँ। आशा जी, विजय जी और सभी माताओं का जो भी सहयोग रहता है, उन सब के लिए सभी को धन्यवाद देती हूँ। कर्षवण वेद का वेद के पाठियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, वेद सुनना सुनाना धर्म साथियों। कर्षवण वेद का वेद के पाठियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों।
कुछ के माइक खुले हुए हैं, कृपया अपने माइक बंद करेंगे। कृष्णा जी का माइक अभी भी खुला हुआ है। आत्मा मन व बुद्धि की कलियां खिली, आत्मा मन व बुद्धि की कलियां खिली, ऐसी कलियां तो पशुओं में खिलती नहीं, ऐसी कलियां तो पशुओं में खिलती नहीं। अपना वेदानुसार जीवन आकियो, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, कर श्रवण वेद का वेद के पाठियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, वेद सुनना सुनाना धर्म साथियों। मन के रोगों की औषध तो वेदों में है, और सुख शांति आनंद तो वेदों में है। मन के रोगों की औषध तो वेदों में है, और सुख शांति आनंद तो वेदों में है। वेद सूर्य है उसकी बनो बातियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, कर श्रवण वेद का वेद के पाठियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, वेद सुनना सुनाना धर्म साथियों। वेद में सत्य विद्या है ब्रह्म जाने की, है विधि इसमें आत्मा के संविधान की। वेद में सत्य विद्या है ब्रह्म जाने की, है विधि इसमें आत्मा के संविधान की। मिलके वेदों के राग गाओ रागियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, कर श्रवण वेद का वेद के पाठियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, वेद सुनना सुनाना धर्म साथियों। कैसी सुंदर है वेदों की वाणी ललित, सृष्टि के आदि से है ये ईश्वर प्रणीत। कैसी सुंदर है वेदों की वाणी ललित, सृष्टि के आदि से ये है ईश्वर प्रमित। वेद पे सच्ची निष्ठा श्रद्धा राखियो, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, विश्रवण वेद का वेद के पाठियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, वेद सुनना सुनाना धर्म साथियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, वेद सुनना सुनाना धर्म साथियों। सभी को शुभकामनाएं। बहुत सुंदर कविता, वेदों के महत्व को बताता हुआ बहुत ही सुंदर गीत। एक मैंने भजन सुना था कि ईश्वर को ना जाना तो 100 वर्ष जीकर क्या करेंगे, खुद को ना पहचाना तो 100 वर्ष जीकर क्या करेंगे। तो मैंने एक लाइन डाल दिया कि वेदों को अगर ना जाना तो 100 वर्ष जीकर क्या करेंगे। तो बहुत सुंदर कविता आपने भी सुनाया। और अब जो